डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का स्टार्ट किए हैं। इसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का, जिसका नेम आप लोगों को पता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं। अब पार्ट 3 जो वीडियो होगा आपका, इसमें हम लोग डायहेलोजन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम रिकॉल कर दे पहले से, तो उसमें हम लोग सेकेंड वाले वीडियो में मोनोहेलोजन डेरिवेटिव के बारे में पढ़े थे। मोनोहेलोजन के डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करने के बाद हम लोग मोनोहेलोजन डेरिवेटिव के 3 टाइप्स को देखे थे, जिसमें प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्सरी 3 डिग्री। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डायहेलोजन डेरिवेटिव का। स्टार पॉइंट में लिखना है डायहेलोजन डेरिवेटिव, DERIVATIVS। अब हम लोग डायहेलोजन डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि वहां एल्केन से एक हाइड्रोजन को, यदि हम बात करेंगे मोनोहेलोजन का, तो एल्केन से क्या होता था कि एक हाइड्रोजन को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे और एक एक्स जोड़ देते थे। यानी कि मोनोहेलोजन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे और उसमें जोड़ते थे एक एक्स। ये बनाता था आपका मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, DERIVATIVS। या मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसमें क्या जोड़ना है, एक एक्स जोड़ते थे, तब बनता था आपका मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। उसी प्रकार अब यहां हम क्या करेंगे, डायहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे एल्केन है आपका, देखिए ALKANE एल्केन है। इससे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। कितने हाइड्रोजन को? 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इसमें 2 को ऐड करेंगे, एक्स को, यानी कि हेलोजन ग्रुप को। एल्केन में क्या करेंगे, 2 H को रिप्लेस करना है और आपका 2 हेलोजन को ऐड करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। डायहेलोजन डेरिवेटिव्स कैसे बनेगा? एल्केन से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे और 2 हेलोजन को उसमें जोड़ेंगे, ये बन जाएगा आपका डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। एल्केन का आप लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n+2 होता है। जब इससे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसमें 2 हेलोजन को ऐड करेंगे, तो डायहेलोजन डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nX2। X2 इसीलिए होगा क्या कि जैसे क्लोरीन और क्लोरीन तो Cl2। उसी तरह यहाँ पर 2 क्लोरीन आएगा तो यहाँ Cl2 लिखेंगे, यहाँ X है हेलोजन की जगह तो X2 लिखें। तो इस तरह से हम लोग देखें कि डायहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि एल्केन से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है और उसमें 2 हेलोजन को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर आपका डायहेलोजन डेरिवेटिव होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है आप लोगों को, CnH2n+2 होता है और डायहेलोजन डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है CnH2n+2x2। कहने का मतलब हो गया, एल्केन का यदि जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो CnH2n+2 होगा, डायहेलोजन डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो CnH2nX2 होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायहेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि डायहेलोजन डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं। डायहेलोजन डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे टाइप्स ऑफ डायहेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि कितने प्रकार के डायहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। अब देखिए, पहला यदि हम बात करेंगे तो जेमिनल हेलाइड होता है।
HALID हैलाइड। दूसरा बात करेंगे वेसिनल हैलाइड होगा। तीसरा बात करेंगे ओमेगा हैलाइड होगा। यानी कि टाइप्स ऑफ डायहेलोजन डेरिवेटिव 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका जेमिनल हैलाइड्स, दूसरा होगा वेसिनल हैलाइड, तीसरा होगा ओमेगा हैलाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबके बारे में जानेंगे कि जेमिनल हैलाइड्स क्या होता है, वेसिनल हैलाइड क्या होता है, उसके बाद ओमेगा हैलाइड क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोग लिखते हैं जेमिनल हैलाइड्स के बारे में। तो पहला लिखेंगे GEMINAL, जेमिनल हैलाइड, HALID हैलाइड। तो जेमिनल हैलाइड में क्या होता है कि इसमें 2 हैलोजन एटम 1 कार्बन एटम से लिंक होता है। क्या होता है इसमें, लिखेंगे इसमें 2 हैलोजन एटम, इसमें 2 हैलोजन एटम एक कार्बन एटम से लिंक होता है। जेमिनल हैलाइड का हो गया डिफिनेशन कि इसमें 2 हैलोजन एटम एक कार्बन एटम से लिंक होता है, तब उसे जेमिनल हैलाइड कहते हैं, हैलाइड कहा जाता है। जेमिनल हैलाइड क्या होता है, तो इसमें 2 हैलोजन एटम एक कार्बन एटम से लिंक होता है, तब उसे जेमिनल हैलाइड कहा जाता है। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैसे हम देखेंगे किसी कंपाउंड में कि एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है, किस तरह लिंक है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे लिखते हैं CC, यहाँ एक हैलोजन क्लोरीन दे दिए, दूसरा यहाँ भी क्लोरीन, फिर यहाँ H को जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है, 1 2, इसीलिए 2 को बोलते हैं केमिस्ट्री में डाई। तो दोनों हैलोजन है तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा क्वेश्चन कि जब कार्बन से 2 हैलोजन आप देखेंगे जुटा हुआ है, तो क्या कीजिएगा, ऑप्शन में डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। ये कंपाउंड क्या है, दिस इज अ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अब देखिए यदि इसकी नेमिंग की बात करेंगे, नेमिंग हमेशा IUPAC ही करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग का ही वैल्यू है। तो देखिए यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि IUPAC नेमिंग करते हैं तो क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले कार्बन को काउंट किया जाता है कि देखिए यहाँ पर 1 और 2 हो गया, कार्बन की संख्या 2। और देखिए यहाँ Cl जो है ये Fg है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन की संख्या काउंट करेंगे जिधर से आपका मिनिमम हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जिधर से क्या होगा, मिनिमम होगा, वहां से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 पर भी क्लोरीन है, 1 पर भी क्लोरीन है, तो 1 1 लिखेंगे डाई क्लोरो। उसके बाद कार्बन की संख्या 2 है, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, दूसरे कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। यहाँ क्या होगा, इथेन, ETHANE, इथेन। यानी कि देख रहे हैं हम लोग यदि IUPAC नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे, उसमें भी यदि फंक्शनल ग्रुप है तो वहां से काउंट किया जाएगा जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन पर हो, वहां से आप काउंट करेंगे। तो इसका नेमिंग हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। यदि पूछा जाए 1,1 डाइक्लोरोइथेन आपका क्या है, तो ये होगा आपका डायहेलोजन डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं वेसिनल हैलाइड्स के बारे में। वेसिनल हैलाइड HALID, वेसिनल हैलाइड की बात करेंगे, सेकेंड है। हम बताए कि डायहेलोजन डेरिवेटिव 2 प्रकार के होते हैं।
पहला हो गया आपका जेमिनल हैलाइड और दूसरा हो गया आपका वेस्टर्नल हैलाइड। अब वेस्टर्नल हैलाइड क्या होता है, इसमें दो हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से लिंक होता है। लिखेंगे इसमें दो हैलोजन एटम, इसमें दो हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम से लिंक होता है। देखिए वेस्टर्नल हैलाइड में क्या होगा, इसमें दो हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम से लिंक होगा। यानी कि वेस्टर्नल हैलाइड क्या होता है, जब दो हैलोजन आपका दो कार्बन एटम जो है उसके एडजेसेंट से लिंक होगा तब आपका वेस्टर्नल हैलाइड होगा। तब क्या लिखेंगे, तब उसे वेस्टर्नल हैलाइड कहा जाता है। यानी कि वेस्टर्नल हैलाइड के बारे में हम लोग जाने कि इसमें दो हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या होता है, लिंक होता है, तब उससे हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्नल हैलाइड कहा जाता है। अब देखिए दो कार्बन एटम कैसे दो हैलोजन एटम से लिंक होगा, इसको भी देखना है कि कैसे दो कार्बन एटम जो एडजेसेंट कार्बन होगा वह दो हैलोजन से लिंक होगा, इसको देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल के व्यू से लिखेंगे सी, यहां भी एक क्लोरीन दे देंगे और यहां भी एक क्लोरीन देंगे, H, इस तरह से एक कंपाउंड बना दिए। अब देखिए यहां पर दो कार्बन है, देख रहे हैं कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या है वह 2 है। अब देखिए इसका पड़ोसी ये एडजेसेंट हो गया, इसका एडजेसेंट ये हो गया, इस पर भी देखिए एक हेलोजन है और इस पर भी क्या है, एक हेलोजन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो हेलोजन दो जो कार्बन एटम है एडजेसेंट कार्बन है उससे क्या है, ये लिंक है। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे वेस्टर्नल हैलाइड या डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। या इसका नेमिंग की बात करेंगे तो उसी तरह से देखिए 1 2 कहीं से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 होगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम पर ही है। देखिए यहाँ 1 पर है, यहाँ 2 पे है, तो 1 2 कर लेते हैं। तो यहां से इसका जो आईपीसी नेमिंग होगा 1 2, उसके बाद देखिए दो क्लोरीन है, एक रहता तो मोनो लिखते, दो है तो डाइक्लोरो, डाई CHLORO क्लोरो। उसके बाद बात करेंगे यहां पर कार्बन की संख्या 2 है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, दूसरे कार्बन को ईथ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ETHANE, इथेन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तीसरा, ओमेगा हैलाइड्स क्या होता है। तीसरा बात करेंगे हम, तीसरा में क्या बात करेंगे, ओमेगा हैलाइड्स क्या होता है। व्हाट इज ओमेगा हैलाइड्स, OMEGA, ओमेगा HALIDE हैलाइड्स। ओमेगा हैलाइड्स आपका क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा हैलाइड्स, ओमेगा हैलाइड्स क्या है। इस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डिफिनेशन को जानना पड़ेगा कि ओमेगा हैलाइड्स आपका क्या होता है। तो यहां देखिए ओमेगा हैलाइड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें भी दो हैलोजन जो एटम होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, इसमें भी क्या होगा, दो हैलोजन एटम जुटा हुआ रहेगा, कार्बन से लिंक रहेगा। अब किस तरह लिंक होगा इसको अब देखना पड़ेगा कि ओमेगा हैलाइड्स है तो जिस तरह से हम जानते हैं कि डायहेलोजन डेरिवेटिव होता है कि डायहेलोजन में दो हैलोजन जुटा हुआ रहता है, तो यहां पर ओमेगा हैलाइड्स जब होगा इसमें दो हैलोजन एटम जो होगा वह टर्मिनल कार्बन एटम से लिंक होता है। यदि हम लिखेंगे इसमें दो हैलोजन एटम
टर्मिनल कार्बन एटम से लिंक होता है, इसमें देखिए ओमेगा हैलाइड्स में क्या होगा, इसमें दो हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन एटम से क्या होगा, लिंक होगा। ओमेगा हैलाइड से क्या होगा, इसमें दो हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन एटम से क्या होगा, लिंक होगा। और उसके साथ क्या होता है कि इसमें आपको कम से कम 3 कार्बन एटम होना आवश्यक है। इसमें कार्बन चेन में कम से कम 3 कार्बन एटम होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ओमेगा हैलाइड्स के बारे में हम लिखे हैं कि इसमें दो हेलोजन एटम, क्योंकि डायहेलोजन डेरिवेटिव है तो दो हेलोजन एटम होगा ही, तो इसमें दो हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन एटम से लिंक होगा। लेकिन यहां शर्त भी दिया हुआ कंडीशन कि इसमें कार्बन चेन में कम से कम 3 कार्बन एटम होता है। अब देखिए एग्जांपल से हम समझेंगे कि 3 कार्बन, जो कार्बन चेन होगा आपका, उसमें 3 कार्बन एटम कैसे होगा। यहां एग्जांपल के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल देखिए, CH2 हो गया, उसके बाद फिर CH2, उसके बाद फिर CH2, यहां टर्मिनल हुआ इसका Cl, यहां टर्मिनल हुआ इसका Cl। अब देखिए यहां पर 3, ये कार्बन की एक चेन है, श्रृंखला है, इसमें देखिए कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन की बात किया जाए तो 1 2 3, तो कंडीशन का पालन कर रहा है कि 3 कार्बन एटम है। अब देखिए टर्मिनल पर आपका है हेलोजन, यहां भी एक हेलोजन है और यहां भी क्या है, एक हेलोजन है, यानी कि दोनों टर्मिनल पर क्या हो गया, एक एक हेलोजन, तो 2 हेलोजन, इसीलिए इसको बोलते हैं डायहेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि ओमेगा हैलाइड इज ए डायहेलोजन डेरिवेटिव। यदि इसका नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हमेशा आईपीसी नेमिंग ही करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए नेमिंग यदि करेंगे तो इधर से काउंटिंग करते हैं, देखिए 1 2 3, क्योंकि हम लोग कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होता है उसको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहां देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप भी है, यहां पर 1 पर भी है फंक्शनल ग्रुप और यहां पर 3 पर भी है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन ऑफ नंबर में हो, यानी कि जहां से आपको मिनिमम लगे, कम दूरी लगे। तो यहां देखिए यहां से भी कर रहे हैं तो 1 पा रहा है क्लोरीन, यहां जाएंगे तो 3 पे होगा, यानी कि 1 और 3 का क्या देख रहे हैं, लोचा है, 1 और 3 का यहां लोचा है। तो इसी तरह से करेंगे काउंटिंग हम लोग 1 2 3, यानी कि 1 पर भी एक क्लोरीन है और 3 पर भी एक क्लोरीन है, इसका नेमिंग हो जाएगा 1 3। अब देखिए कितने क्लोरीन, 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, टोटल 2 क्लोरीन, तो 2 को हम लोग लिखते हैं केमिस्ट्री में डाई, तो डाई क्लोरो। उसके बाद देखेंगे कार्बन की चेन कितना है, 1 2 3, तो मीथ ईथ प्रो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन होगा। क्यों होगा प्रोपेन, क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्ड से लिंक है, तो जो सिंगल बॉन्ड से लिंक होता है उसको एनी लगाते हैं, तो मीथ ईथ प्रो, तो यहां प्रोप लिखेंगे। लेकिन ये कार्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है, एनी से, तो हो जाएगा प्रोपेन। इस तरह से इसका नेमिंग हो गया 1 3 डाइक्लोरोप्रोपीन। इस तरह से नेमिंग क्या हो गया, 1 3 डाइक्लोरोप्रोपीन, इसका नेमिंग हो गया। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 3 डाइक्लोरोप्रोपीन आपका किस प्रकार का हेलोजन डेरिवेटिव है, तो डायहेलोजन डेरिवेटिव होगा। तो आज हम लोग डिस्कस जो किए हैं ये 3 टाइप्स के, यानी कि डायहेलोजन मोनोडेरिवेटिव को डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हेलो एल्केन्स के बिगर मॉलिक्यूल जो होगा उसके आईपीसी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।